समुद्र ही एकमात्र जगह नहीं है जहां बड़े आकार की मछलियां पाई जाती है। हमारे मीठी पानी की नदियां, झीलों और तालाबों में मछलियों की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जिसका आकार और वजन बहुत विशाल हो सकता है। ज्यादातर मीठे पानी की मछलियां समुद्र में रहने वाली मछलियों से छोटी होती है, फिर भी कुछ प्रजातियां ऐसी है जो नदी, तालाब और झीलों में अपना आकार काफी बढ़ा सकती है। तो जानिए इस वीडियो में दुनिया की ऐसी 10 मीठे पानी में रहने वाली मछलियों की प्रजातियों के बारे में जो आकार में काफी बड़ी होती है। पेडल फिश, जो उत्तरी अमेरिका के मछलियों के समूह में सबसे प्रमुख है। इनकी दुनिया में 2 प्रजातियां मौजूद है, चाइनीज पेडल फिश और दूसरी अमेरिकन पेडल फिश। इस मछली में थूथन का आकार थोड़ा अजीब है, इस वजह से इसका नाम पेडल फिश रखा गया है। इसकी लंबाई करीब 10 फीट और वजन में 660 पाउंड तक बढ़ सकती है। पेडल फिश प्रजाति मछलियों की प्रजाति में सबसे पुरानी मानी जाती है। इस मछली के जीवाश्म करीब 70 से 75 करोड़ साल पहले के पाए गए हैं, जिसे लेट क्रिटेशियस युग कहा जाता है। आमतौर पर ये नदी में 4 फुट नीचे गहरे पानी में देखी जाती है और उत्तरी अमेरिका में सबसे पुराने जीवित पशुओं में से एक है। पेडल फिश का ज्यादातर शिकार और नदियों में इंसानी दखल बढ़ने के कारण ये प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। नाइल पर्च, जो एक मीठे पानी की मछली है जो लेटिडा ऑफ ऑर्डर पर्फिफोस संबंधित मछली के परिवार से है। ये प्रजाति अक्सर नील नदी, चाड, सेनेगल, वोल्टा और कोंगो नदी की घाटियों में देखी जाती है। नील पर्च 6 फीट लंबी और वजन 500 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। ये आमतौर पर गर्म ट्रॉपिकल पानी में रहना पसंद करती है और मादा मछली नर के मुकाबले काफी बड़ी होती है। ये ज्यादातर खाने में कीड़े, क्रिस्टेशियन, मोलस्क और मछली खाना पसंद करती है और बड़े होने पर बड़े आकार के जीवों को भी खा सकती है। टैमन, जो एक साल्मन मछली की प्रजाति है। टैमन आमतौर पर साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और मध्य एशिया के मीठे पानी की नदियों में और झीलों में पाई जाती है। साल्मन परिवार में टैमन सबसे बड़ी मछली मानी जाती है और इनका आकार 6 फीट तक बढ़ सकता है। टैमन लंबे समय तक जीवित रह सकती है, धीमी रफ्तार से अपने वयस्क जीवन तक पहुंचती है। टैमन मछली भी ओवर फिशिंग के कारण और नदियों में बढ़ते प्रदूषण से इनकी संख्या में काफी कमी आई है और ये भी कुछ असुरक्षित प्रजातियों में गिनी जाती है। बुल शार्क, जो ट्रॉपिकल तटों के पास रहना पसंद करती है। बुल शार्क 6 फीट लंबी हो सकती है और कुछ शार्क 11 फीट तक की लंबाई हासिल कर सकती है। ये मीठे पानी की नदियों में और समुद्री इलाकों में भी रह सकती है। ये शार्क काफी खतरनाक होती है। शार्क की प्रजातियों में बुल शार्क ऐसी है जो दोनों जगहों पर पाई जाती है। बुल शार्क मीठे पानी की नदियों में इंसानों के लिए सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। ये मीठे पानी में ज्यादा समय तक रह सकती है और इसी वजह से इंसानों के बीच इसका टकराव होता रहता है। इसकी तीव्र आक्रामकता और लगातार उथले पानी में रहने की काबिलियत के कारण ये तैराकों के बीच मुठभेड़ का कारण बनती है। अरापाइमा, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है। अरापाइमा 8 फीट से अधिक लंबी हो सकती है और वजन में 400 पाउंड से अधिक देखा गया है। ये पानी के अंदर मछली और बाहर पक्षी और छोटे जीवों का भी शिकार कर सकती है। इसके अलावा ये मछली हवा में भी सांस ले सकती है और एक बार में 15 से 20 मिनट तक डूबी रह सकती है। अरापाइमा पानी के बाहर 24 घंटों तक जीवित रह सकती है। अरापाइमा मछली भी सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है और इसे भी IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। इसका बड़ा आकार इसके शिकार का कारण बनता है, जो वहां के स्थानीय जंगलों में और नदियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। एलिगेटर गार उत्तरी अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है। एलिगेटर गार एक बहुत पुरानी मछली की प्रजाति है जो 100 मिलियन साल पहले से ही हमारी पृथ्वी पर रह रही है। एलिगेटर गार दुनिया में ताजे पानी की मछलियों की प्रजाति में सबसे बड़ी मानी जाती है। ये मछली 10 फीट लंबी और वजन में 300 पाउंड से ज्यादा हो सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में करीब 50 साल तक जीवित रह सकती है। एलिगेटर गार मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं होती, पर शिकार के दौरान ये आक्रामक हो सकती है।
एलिगेटर गार में दांतों की 2 कतारें मौजूद होती है जो उसे शिकार के दौरान काफी फायदा पहुंचाती है। कैटफिश की कई प्रजातियां विशाल आकार तक बढ़ सकती है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में मेकोंग नदी में पाई जाने वाली कैटफिश की तुलना कोई नहीं कर सकता। इस मछली की लंबाई 10 फीट और वजन 650 पाउंड से अधिक हो सकता है। कैटफिश में सबसे बड़ी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया और इससे सटे चीन में मेकांग बेसिन में पाई जाती है। मेकांग जायंट कैटफिश दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी मछलियों में से एक है। मेकांग नदी में बांध और परियोजनाओं के चलते नदी में इसकी तादाद भी अब कम हो गई है। इस वजह से इस कैटफिश को कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में रखा गया है। जायंट फ्रेशवाटर स्टिंगरे, जो एक मीठे पानी की स्टिंगरे है। ये जायंट स्टिंगरे आमतौर पर इंडोचीन और बोर्नियो की बड़ी नदियों और मुहानों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 15 फीट और वजन 1300 पाउंड मापा गया है। ये जायंट स्टिंगरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों की प्रजातियों में से एक है। इस स्टिंगरे में 15 इंच की एक लंबी पूंछ होती है और पूंछ में एक कांटा मौजूद होता है। स्टिंगरे को खतरा महसूस होने पर इसके काटे गए स्पाइक जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। जायंट स्टिंगरे भी अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण और ओवरफिशिंग के कारण इसकी तादाद अब काफी कम हो गई है। जायंट स्टिंगरे बहुत दुर्लभ है और विशेषज्ञों के पास इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। व्हाइट स्टर्जन एक एनाड्रोमस मछली की प्रजाति है जो ज्यादातर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र और अलास्का की खाड़ी से लेकर मोंटेरी कैलिफोर्निया तक पाई जाती है। व्हाइट स्टर्जन उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियों में से एक है और दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियों में से भी एक है। व्हाइट स्टर्जन का वजन 1500 पाउंड और लंबाई 12 से 20 फीट हो सकती है। इसके अलावा व्हाइट स्टर्जन की वृद्धि बहुत धीमी होती है। आमतौर पर पर्यावरण के आधार पर व्हाइट स्टर्जन 8 से 20 वर्षों में परिपक्व हो सकती है। व्हाइट स्टर्जन केवल 2 से 8 सालों में एक ही बार अंडे देती है और अंडों की संख्या 1 लाख हो सकती है। व्हाइट स्टर्जन का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से मौजूद है। दुनिया में केवियर की मांग बढ़ने के कारण व्हाइट स्टर्जन की जनसंख्या में काफी बड़ी गिरावट आई है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार स्टर्जन के 85% विलुप्त होने के जोखिम है। जल्द ही दुनिया में व्हाइट स्टर्जन विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है और शायद विलुप्त भी हो सकती है। बेलुगा स्टर्जन सबसे बड़ी स्टर्जन है और दुनिया की सबसे बड़ी बोनी मछलियों में से एक है। स्टर्जन प्रजातियों में बेलुगा स्टर्जन एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो सक्रिय रूप से दूसरी मछलियों को खा सकती है। ये 24 फीट लंबाई तक पहुंच सकती है और वजन में 3500 पाउंड से अधिक हो सकता है। साल्मन मछली के विपरीत बेलुगा स्टर्जन साल दर साल प्रजनन कर सकती है। इसके अलावा बेलुगा स्टर्जन अपना ज्यादातर जीवन खारे पानी में ही बिताती है। ये बेलुगा स्टर्जन इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होती, परंतु इंसान इसके अंडों को बहुत मात्रा में केवियर के लिए उपयोग में लेता है। इस वजह से इसकी तादाद काफी कम हो गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका में बेलुगा स्टर्जन के केवियर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये दुर्लभ मछली भी अब विलुप्त होने के खतरे से जूझ रही है।